हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में इससे पहले के लेक्चर में जो बताए थे वो इंट्रोडक्शन था। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है और नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है और एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी के बारे में बताए थे। आज हम बताने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, और उस पर कुछ सवाल बनाएंगे। और ये हम बताए हैं कि दो पार्ट में बटा हुआ है। एक डिफरेंशिएशन है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स बनाएंगे, डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अब देखते हैं। इस पर सवाल 6 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 28 मार्क्स का रहेगा और एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है। जो बताने जा रहे हैं उससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। पहले तो बताएंगे, इसका कुछ है डिफिनेशन है, ये सब समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करेंगे। तो पहले फील्ड, इफ अ फंक्शन इज defined in any region, कोई भी रीजन होगा, एनी रीजन ऑफ स्पेस फॉर एवरी पॉइंट of the region, for every point of the region, then this region is called क्या कहलाएगा? वो फील्ड कहलाएगा। इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड इन एनी रीजन ऑफ ए स्पेस, कोई भी फंक्शन कोई भी रीजन में डिफाइन करता है या रहता है फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन, एक एक पॉइंट पर, एक एक पॉइंट के रीजन के एक एक पॉइंट का रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। अब आइए, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है? स्केलर पॉइंट फंक्शन a फंक्शन फाई, स्केलर को हम फाई से सूचित करते हैं, स्केलर को फाई से। फंक्शन फाई एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन का रहेगा, एक्स वाई जेड इज, याद रखेंगे इसको, फंक्शन फाई एक्स वाई जेड, फाई जैसे ही रहेगा तो वो समझ जाएंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन का रहेगा। इज कॉल्ड ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन if it associates a scalar with every point, associates a scalar with every a function phi x y z is called a scalar point function if it associates a scalar
with every point in space, with every point in space, ये कहलाएगा। अब आएगा दूसरा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है? स्केलर पॉइंट फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई एक्स वाई जेड से। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम डिनोट करेंगे इफ अ फंक्शन इसमें वेक्टर को एफ, कैपिटल एफ एक्स वाई जेड, इसको वेक्टर को हम एफ से डिनोट करेंगे, इसको भी याद रखेंगे। स्केलर को फाई से, वेक्टर को एफ से, कैपिटल एफ से। एफ डिफाइंस ए वेक्टर at every point of a region, at every point of a region, then f x y z, थ्री डायमेंशन करेगा, इज कॉल्ड ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। मोटा मोटी समझ लेना होगा क्या? एफ एक्स वाई, कैपिटल एफ एक्स वाई जेड, इसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहेंगे और फाई एक्स वाई जेड इसको स्केलर पॉइंट फंक्शन कहेंगे। अब आइए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव या डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शनल वेक्टर डायरेक्शनल ऑपरेटर, वेक्टर डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं, वेक्टर डायरेक्शनल ऑपरेटर, वेक्टर डायरेक्शनल वेक्टर डिफरेंशियल डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन बाद में लिखेंगे उसको, डायरेक्शनल ऑपरेटर को बाद में लिखेंगे। पहले वेक्टर डिफरेंशियल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बाद में करेंगे इसका डिस्कस। पहले वेक्टर डायरेक्शनल डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को इसको हम डेल कहेंगे। ये डेल्टा है, इसको हम पढ़ते हैं क्या? डेल पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर सवाल बनता है, इसको याद रखेंगे। ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल को इसको डिनोट करते हैं उल्टा ट्रायंगल। इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by उल्टा ट्रायंगल, ये डेल है, एंड
it defined as del इजकल्स टू, इसका वैल्यू क्या होता है, डेल इजकल्स टू क्या होता है, इसको याद रखेंगे कंठस्थ, आई डेल बाय डेल एक्स, आई के साथ एक्स है प्लस, एकदम सिंपल है याद रखना, जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, यानी आई के साथ क्या रहेगा हमारा एक्स, जे के साथ वाई और के के साथ जेड रहेगा। इसको याद रखेंगे। ये डेल डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, इसको पढ़ेंगे, इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, इस पर सवाल बनता है। तो ये तो हो गया वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब आते हैं ग्रेडियंट पर। दोनों हो गया स्केलर पॉइंट फंक्शन, फील्ड पहले बताए, उसके बाद वेक्टर स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब आता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब बताने जा रहे हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसको कहते हैं? ग्रेडियंट क्या है? इसको शॉर्टकट में GRAD भी बोलते हैं ग्रेडियंट को। द ग्रेडियंट of a scalar point function phi is defined as del phi, del dot phi, यानी del phi, and is written as ग्रेड phi। इसको del phi लिखिए या ग्रेड phi। तो ग्रेड phi इजकल्स टू क्या हो जाएगा? ग्रेड phi इजिकल्स टू, इसी को लिखेंगे इस तरह से उल्टा डेल phi, दिस इजिकल्स टू हो जाएगा, डेल के बदले में क्या लिखेंगे? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। एकदम इत्मीनान से सीखिए इसको, और बहुत आसान है, आसान बहुत तो नहीं है लेकिन आसान तरीके से बताएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। डॉट फाई, ये डेल के बदले में लिखा है, ये फाई है। अब इसको क्या करेंगे? दिस इज इक्वल्स टू क्या लिखाएगा? आई डेल फाई बाय डेल एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। ये यूनिट नॉर्मल है, साइन है कैप। तो इस तरह से होगा ये, यानी ग्रेड फाई इक्वल्स टू दिस मच, ग्रेड फाई यही हुआ। क्वेश्चन में हमको फाई दिया हुआ रहेगा तो ग्रेड फाई निकालना रहेगा, तो ये हो गया ग्रेड फाई, इसी को ग्रेड फाई कहेंगे या इस तरह से शॉर्टकट में नाम हुआ। तो ये इसको घेर देते हैं, ये एक फार्मूला हो गया ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट का फार्मूला ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को याद रखेंगे।
अब आइए, ये क्या है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? ग्रेड फाई क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेड फाई इज ए वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये है वेक्टर क्वांटिटी ग्रेड फाई। अब ये ग्रेड फाई क्यों कहलाता है उसके बारे में बता रहे हैं कि लिखेंगे 3 डायमेंशन का रहेगा। फाई एक्स वाई जेड, फाई एक्स वाई जेड इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन phi x y z is a function of 3 independent variable and its total differential d phi is given as, एंड डी फाई इजकल्स टू क्या होता है? डी फाई इजकल्स टू डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये टोटल डिफ्रेंसिएशन होता है, प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई बाय डेल जेड इंटू डी जेड। अब ये जो होता है डी डेल फाई, अब इसको जैसे कि आप इसका हम जानते हैं कि वी नो डेट ये पोजीशन वेक्टर जो होता है आर वेक्टर इजकल्स टू होता है एक्स आई, पोजीशन वेक्टर कहलाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। क्लियर है? इसी को हम लिख सकते हैं डी आर वेक्टर इजकल्स टू हो जाएगा आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस जेड प्लस के डी जेड प्लस के डी जेड होता है। तब इसको हम ऊपर में लिख सकते हैं देयरफॉर, इस तरह से लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल्स टू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड इंटू हम अगर कर दें आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड कर देंगे हम, तो सेम चीज़ होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी डी एक्स से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स ही कहलाएगा ये। इसके बदले में ये लिखाया, इसके बदले में ये, फिर इसको जे डॉट जे 1 हो जाएगा डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई हो जाएगा प्लस के डॉट के क्या हो जाएगा 1 डेल फाई बाय डेल जेड इंटू डी जेड हो सकता है। इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब यही हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? ये क्या है? आई डेल फाई बाय डेल एक्स जे डेल फाई बाय डेल वाई, ये क्या है? ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट
फाई, अभी तुरंत निकाले हैं ग्रेडियंट फाई, इंटू ये क्या है, ये डी आर निकाल के दिखा दिए अभी, डी आर होता है ये पोजीशन वेक्टर का डी आर बाई डी एक्स करेंगे ना तो सब में आ जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स ख़त्म है तो डी आर को इस तरह से लिखा जा सकता है, तो डी आर हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ फाई ये ग्रेडियंट फाई डेल फाई, ये हो गया मॉडुलस ऑफ डी आर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, एंगल होगा दोनों, ये ए और बी समझ लीजिए तो इसका एंगल हो जाए कॉस थीटा, लिखेंगे वेयर थीटा इज द एंगल यानी डी फाई इक्वल्स टू इज द एंगल between the direction of del phi and dr if dr vector ये भी वेक्टर ही है, dr वेक्टर एंड del phi vector are in the same direction, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा देन थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉस 0 होता है 1, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा थीटा 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी फाई इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ डेल फाई इंटू मॉडुलस ऑफ डी आर। क्लियर है, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो द वैल्यू ऑफ डी फाई, टोटल डेरिवेटिव्स का डी फाई है, इज मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, सेम डायरेक्शन में रहेगा तब, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, द नेम ऑफ del phi is the gradient of phi, इसी कारण ग्रेडियंट कहलाता है, ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट मतलब मल्टीपुल होता है, गुणक होता है। अब ये हो गया, अब आइए नॉर्मल क्या है तो पहले भी लिखा चुके हैं, नॉर्मल के बारे में समझ लीजिए। नॉर्मल if phi xyz
is equals to C constant represents a family of surfaces for different values of the constant C क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट C। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग on both sides we get, with respect to कर सकते both sides with respect to फाइव को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स वाई जेड से, करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, वी गेट डी फाई इजकल्स टू 0। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डी फाई इजकल्स टू 0, बट डी फाई इजकल्स टू क्या है? डी फाई इजकल्स टू डेल फाई इंटू डी आर, यही है। देयरफॉर डेल फाई इंटू डी आर इसका टू 0 हो जाएगा, क्योंकि डी फाई 0 निकाल चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? लिखाएगा द स्केलर प्रोडक्ट the scalar product of two vectors del phi and dr vector being 0 del phi and dr vector are 0 हो गया, तो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? each other. dr vector is in the direction of tangent to the given surface, ये टेंजेंट है, हेंस
del phi is a vector normal, is a vector normal to the surface कौन सा सरफेस, phi x y z इजकल्स टू सी। इसका नॉर्मल निकल जाएगा आराम से, डेल फाई वाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई नॉर्मल निकलता है। अब आइए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? द कंपोनेंट ऑफ del phi in the direction of a vector d वेक्टर, यानी इस तरह से रहेगा, d वेक्टर इज इक्वल टू, इज कहीं कहीं a वेक्टर रहेगा, कहीं कहीं n वेक्टर, a वेक्टर रहेगा या d वेक्टर भी दे सकते हैं, बहुत जगह रहता है, इक्वल टू डेल फाई डॉट प्रोडक्ट d डायरेक्शन एंड is called the directional derivative of phi in the direction, कहीं कहीं डी तो रहेगा या नहीं रहेगा, डायरेक्शनल डी चलते दिए डायरेक्शनल, और कहीं ए रहेगा डायरेक्शन, कहीं रहेगा एफ रहेगा डायरेक्शन, एफ वेक्टर ये डायरेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ एफ दे देंगे। फाई इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। क्लियर है? अब आते हैं कुछ, अब क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, और कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन देने के लिए, जिसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि समझ में आ जाएगा, जो आसान तरीके से हम बताएंगे, आसान तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। कुछ क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले वो बनाते हैं, उसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो भी हम बनाएंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैक्सिमम बनाएंगे, और वो क्वेश्चन रहेगा जो कि यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। तो जैसे कि देखिए, ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, जो यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। कहता है इफ़ फाई इजकल्स टू 3x² y माइनस y³ z², फाइंड ग्रेड फाई एट द पॉइंट 1, -2 और -1। ये क्या है? पॉइंट है x, y और z। ये वैल्यू किसका हो गया? x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया, z का वैल्यू। ग्रेड फाई का वैल्यू निकालना है इतना पॉइंट पर। तो लिखेंगे वी नो डेट ग्रेड फाई या इसी को लिख सकते हैं डेल फाई इजकल्स टू क्या होता है? आई डेल बाय
डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। ये तो हो गया ऑपरेटर, इसका डेल का हो गया ये। और डॉट फाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फाई नहीं दे करके हम क्या दे देंगे, उसका वैल्यू दे देंगे 3x² y माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर। क्लियर है, फाई के बदले हम दे दिए ये। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू आई डेल बाई डेल एक्स ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए 3x² वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस जे, यहाँ लिखते थे आई डेल फाई बाई डेल एक्स, तो फाई के बदले में ये वैल्यू दे दिए हैं, वैल्यू दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे जे डेल बाई डेल वाई, ये 3x² वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर, ये हो गया प्लस के और डेल बाय डेल जेड, ये हो गया 3x² वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पार्शियली। x है तो केवल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी जो है कांस्टेंट टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो ये y इधर आ गया 3y डेल x² बाई डेल x का हो जाएगा, यानी i इंटू 3y कांस्टेंट टर्म बाहर कर लिए, डेल x² बाय डेल x। क्लियर है। अब माइनस क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y और z क्या है, कांस्टेंट है, -0 सीधे लिख दीजिए डायरेक्ट, प्लस j लिख देंगे और यहाँ y है तो क्या हो गया 3x² क्या है, कांस्टेंट टर्म बाहर कर लेते हैं, डेल y बाय डेल y माइनस यहाँ भी होगा क्या, i j हो जाएगा, j तो रहेगा ही, डेल y के रिस्पेक्ट में z² क्या है, कांस्टेंट है, डेल y² बाय डेल y, इसका हो गया। अब क्या करेंगे, इसका प्लस, अब यहाँ है x² y क्या है 3 और x² y z के रिस्पेक्ट में सब कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, माइनस ये है z के रिस्पेक्ट में तो y³ k लिखेंगे पहले और y³ लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म, डेल z² बाय डेल z। पहले एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए डिटेल में थोड़ा बता रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इसको, जैसे यहाँ लिखते हैं आई और ये 3x² y 3 2 जा 6xy होता है ये, तो ये उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया आई 3 2 जा, यहाँ डेल x² का n है 2 तो 2x पावर 2 - 1 तो 2x हो जाएगा ये, तो 2 3 जा x 6xy ब्रैकेट में रख दीजिए, प्लस j, अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्या हो जाएगा 3x² डेल y डेल y 1 हो गया, ये हो गया 3x² माइनस j तो कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या हो गया 2y होगा ना इसका 2y 3x², ये j 3x², ये हो जाएगा माइनस ये y³ है, y के रिस्पेक्ट में यहाँ कर रहे हैं तो ये z², ये y पावर 3 है, y पर पावर 3 होगा, यहाँ y पावर 3 यहाँ 3 होगा, ये इसका कर रहे हैं, वो x² y हो गया, इसका हो गया माइनस j z² डेल y पावर 3, तो यह हो जाएगा 3
जे कॉमन ले लीजिए तो 3 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3y स्क्वायर हो जाएगा, n है 3 और y पावर 3 माइनस 1 3y स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब ये हो जाएगा माइनस ये हो गया 2z माइनस k 2zy3। क्लियर है। ये हो गया ग्रेड फाई इसका, देयरफॉर ग्रेड फाई निकल गया। अब हमको कहता है फाइंड ग्रेड फाई एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर लिखेंगे ग्रेड फाई लिखेंगे ग्रेड फाई, देयरफॉर ग्रेड फाई एट द पॉइंट कितना 1 -2 और -1। x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -2 है और z का वैल्यू -1 है, x y z। तो यहाँ हो जाएगा दिस इज कस टू आई, और क्या था पहला में 6xy, तो 6 इंटू y, 6x का वैल्यू 1 है इंटू y का वैल्यू -2 है, 6xy है। अब प्लस जे 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, एक्स स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, y स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 3 इंटू -2 का स्क्वायर y स्क्वायर और जेड स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर। ये हो गया 3x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया -3y स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही है। अब आ गया माइनस k इंटू कितना 2z इंटू वाई क्यू, 2 इंटू 2 z है -1 इंटू वाई क्यू, वाई के का -2 का होल क्यू, -2 का होल क्यू। क्लियर है। तब इसी को लिख सकते हैं -12i, 6 2 जा 12 -12i, और ये हो जाएगा प्लस जे, ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 और 1 3 -12, 3 -12 हो गया। और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस, तो यानी -16 के 8 हो गया -8 इंटू -1, क्या हो गया +8 और 2 जा 16, ये तो माइनस है ही, तो ये हो गया दिस इज कस टू -12i माइनस ये 9 हो जाएगा 9j -16k, यही आंसर हो गया। क्लियर है। सो सिंपल, ज़्यादा भारी है नहीं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम टाइप है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन। इवेल्युएट ग्रेड 5, सेम टाइप है, एक ही तरीका से बनेगा। इवेल्युएट ग्रेड 5, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ना डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्ट निकाल देना है ग्रेड 5। इवेल्युएट ग्रेड 5 इफ 5 इजकल्स टू लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो लिखेंगे हेयर, इसको इस तरह से 5 इजकल्स टू लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दिया हुआ है।
अब इसी को हम निकाल सकते हैं डेल फाई बाय डेल एक्स। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, फिर वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, तो फिर जेड के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। दिस इज इक्वल टू डेल, आसान हो जाएगा, पहले डेल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय किसके रिस्पेक्ट में इसे निकलेगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये होगा डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ये, प्लस डेल वाई स्क्वायर बाय डेल एक्स प्लस डेल जेड स्क्वायर बाय पार्शियल डेरिवेटिव्स है, इसीलिए केवल x के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी सब कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो डेल लॉग का क्या होता है, 1 बाय डेल लॉग x बाय डेल x क्या होता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। 1 बाय एक्स होता है तो एक्स का जगह पर ये है पूरा, ये लिखाएंगे, ये क्या हो जाएगा, केवल 2x हो जाएगा, अब बाकी सब क्या हो जाएगा, 0, ये सब 0 प्लस 0, यानी ये लिखाएगा क्या हमारा 2x डेल फाई बाय डेल एक्स इजकल्स टू 2x बाय एक्स स्क्वायर, 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। उसी तरह से लिख देंगे सिमिलरली डेल फाई बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट से 0 हो जाएगा उसका, 2y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड डेल फाई बाय डेल जेड क्या हो जाएगा, 2z बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब लिखेंगे वी नो दैट ग्रेड फाई डेल फाई इज इक्वल्स टू क्या है, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड डॉट फाई हमारा क्या है, दिस इज इक्वल्स टू डेल फाई ग्रेड फाई इजकल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। अब फाई के बदले में क्या लिखेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी को लिखेंगे आई डेल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस के डेल वाई डेल जेड, यही लिखाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका हम निकाल चुके हैं, इसका क्या निकाले हैं, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वैल्यू इसीलिए पहले निकाल लिए थे, इसका हो गया 2x, तो यानी आई 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे 2y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया प्लस के 2z
बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम यहाँ भी बना सकते थे, जो ऊपर हम बनाए तो यहाँ भी बना सकते थे, थोड़ा वही होगा, थोड़ा बड़ा होगा और क्या। तो ये कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हमारा इसका, या कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये कॉमन आ जाएगा। ये क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये हो गया। देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए, देयरफॉर ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू दिस मच, यही आंसर हो गया। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है। अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा भी लगेगा बनाने में, और इम्पोर्टेंट भी है सवाल। बना बना करके प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से बनता नज़र आएगा। शुरू से ही समझने की कोशिश कीजिए, माइंड कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, और एक क्वेश्चन आपके लिए निश्चित हो जाएगा ये, और फिक्स्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसमें से निश्चित ही आएगा, हर एग्ज़ाम में पूछेगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे ऐसे भी हो। ये जानना ज़रूरी है आगे के लिए। जब तक शुरू से नहीं समझ में आएगा तो आगे भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए शुरू से ही समझने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि सारा आप बना बना करके नोट्स एक जगह इकट्ठा रखें, और हर टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएंगे जिससे कि उतना में से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।